29वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मन की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अनुभव का निचोड़, भांति भांति की बातें सामने आती हैं। हर बार जितने इनपुट्स मन की बात के लिए आते हैं, सरकार में उसका डिटेल एनालिसिस होता है। सुझाव किस प्रकार के हैं, शिकायतें क्या हैं, लोगों का अनुभव क्या है। आमतौर पर देखा गया है कि मनुष्य का स्वभाव होता है दूसरे को सलाह देने का। ट्रेन में, बस में जाते और किसी को खांसी आ गई तो तुरंत दूसरा आके कहे ऐसा करो। सलाह देना, सुझाव देना, ये जैसे मानो हमारे यहाँ स्वभाव में है। शुरू में मन की बात को लेकर के भी जब सुझाव आते थे, सलाह के शब्द सुनाई देते थे, पढ़ने को मिलते थे, तो हमारी टीम को भी यही लगता था कि ये बहुत सारे लोग को शायद आदत होगी। लेकिन हमने ज़रा बारीकी से देखने की कोशिश की तो मैं सचमुच में इतना भाव विभोर हो गया। ज़्यादातर सुझाव देने वाले लोग वो हैं, मुझ तक पहुंचने का प्रयास करने वाले लोग वो हैं जो सचमुच में अपने जीवन में कुछ न कुछ करते हैं। कुछ अच्छा हो उस पर वो अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, परिस्थिति के अनुसार प्रयत्नरत है। और ये चीज़ें जब ध्यान में आई तो मुझे लगा कि ये सुझाव सामान्य नहीं है, ये अनुभव के निचोड़ से निकले हुए हैं। कुछ लोग सुझाव इसलिए भी देते हैं कि उनको लगता है कि अगर यही विचार वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, वो विचार अगर और लोग सुने और उसका एक व्यापक रूप मिल जाए तो बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। और इसलिए उनकी स्वाभाविक इच्छा रहती है कि मन की बात में अगर इसका जिक्र हो जाए। ये सभी बातें मेरी दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक है। मैं सबसे पहले तो अधिकतम सुझाव जो कि कर्मयोगियों के हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने वाले लोगों के हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं किसी बात को जब मैं उल्लेख करता हूँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें ध्यान में आती हैं तो बड़ा ही आनंद होता है। पिछली बार मन की बात में कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया था, फूड वेस्ट हो रहा है उसके संबंध में चिंता जताई थी और मैंने उल्लेख किया। और जब उल्लेख किया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ऐप पर, माई गॉव पर देश के अनेक कोने में से अनेक लोगों ने कैसे कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ फूड वेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में खास करके युवा पीढ़ी लंबे अरसे से इस काम को कर रही है। कुछ सामाजिक संस्थाएं करती हैं तो हम कई वर्षों से जानते आए हैं, लेकिन मेरे देश के युवा इसमें लगे हुए हैं ये तो मुझे बाद में पता चला। कईयों ने मुझे वीडियोज भेजे हैं। कई स्थान है जहाँ रोटी बैंक चल रही है। लोग रोटी बैंक में अपने यहाँ से रोटी जमा करवाते हैं, सब्जी जमा करवाते हैं और जो नीडी लोग हैं वे वहाँ से प्राप्ति कर लेते हैं। देने वाले को भी संतोष होता है, लेने वाले को भी कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है। समाज के सहयोग से कैसे काम होते हैं इसका ये उदाहरण है। आज अप्रैल महीना पूर्ण हो रहा है, आखिरी दिवस है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर दोनों राज्यों के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों राज्यों ने विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करने का लगातार प्रयास किया है, देश की उन्नति में योगदान दिया है और दोनों राज्यों में महापुरुषों की अविरत श्रृंखला और समाज के हर क्षेत्र में उनका जीवन हमें प्रेरणा देता रहता है। और इन महापुरुषों को याद करते हुए राज्य के स्थापना दिवस पर 2022 आज़ादी के 75 साल हम अपने राज्य को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने नगर को, अपने परिवार को कहाँ पहुँचाएंगे, इसका संकल्प लेना चाहिए। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए योजना बनानी चाहिए और सभी नागरिकों के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। मेरी इन दोनों राज्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक ज़माना था जब क्लाइमेट चेंज ये एकेडमिक वर्ल्ड का विषय रहता, सेमिनार का विषय रहता था, लेकिन आज
हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अनुभव भी करते हैं, अचरज भी करते हैं। कुदरत ने भी खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। हमारे देश में मई जून में जो गर्मी होती है वो इस बार मार्च अप्रैल में अनुभव करने की नौबत आ गई। और मुझे मन की बात पर जब मैं लोगों के सुझाव ले रहा था तो ज़्यादातर सुझाव इन गर्मी के समय में क्या करना चाहिए उस पर लोगों ने मुझे दिए हैं। वैसे सारी बातें प्रचलित हैं, नया नहीं होता है, लेकिन फिर भी समय पर उसका पुनःस्मरण बहुत काम आता है। कोई श्रीमान प्रशांत कुमार मिश्र, टीएस कार्तिक, ऐसे अनेक मित्रों ने पक्षियों की चिंता की है। उन्होंने कहा कि बालकनी में, छत पे पानी रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि परिवार के छोटे-छोटे बालक इस बात को बखूबी करते हैं। एक बार उनको ध्यान में आ जाए कि पानी क्यों भरना चाहिए तो वो दिन में 10 बार देखने जाते हैं कि जो बर्तन रखा है उसमें पानी है कि नहीं है, और देखते रहते हैं कि पक्षी आए कि नहीं आए। हमें तो लगता है कि ये खेल चल रहा है, लेकिन सचमुच में बालक मन में ये संवेदनाएं जगाने का एक अद्भुत अनुभव होता है। आप भी कभी देखिए, पशु पक्षी के साथ थोड़ा सा भी लगाव एक नए आनंद की अनुभूति कराता है। कुछ दिन पहले मुझे गुजरात से श्रीमान जगत भाई ने अपनी एक किताब भेजी, सेव द स्पैरोज, और जिसमें उन्होंने गौरैया की संख्या जो कम हो रही है उसकी चिंता तो की है, लेकिन स्वयं ने मिशन मोड में उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयोग किए हैं, क्या प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा वर्णन उस किताब में है। वैसे हमारे देश में तो पशु पक्षी, प्रकृति, उसके साथ सहजीवन की बात उस रंग से हम रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है कि सामूहिक रूप से ऐसे प्रयासों को बल देना चाहिए। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब को 100 साल हुए थे। वे 103 साल तक जीवित रहे थे और उनके 100 साल निमित्त बोहरा समाज ने बुरहानी फाउंडेशन के द्वारा इस पैरों को बचाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया था। इसका शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला था। करीब 52,000 बर्ड फीडर्स उन्होंने दुनिया के कोने-कोने में वितरित किए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसको स्थान मिला था। कभी-कभी हम इतने व्यस्त होते हैं तो अखबार देने वाला, दूध देने वाला, सब्जी देने वाला, पोस्टमैन, कोई भी हमारे घर के दरवाजे से आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गर्मी के दिन है, जरा पहले उसको पानी का तो पूछें। नौजवान दोस्तों, कुछ बातें आपके साथ भी तो मैं करना चाहता हूँ। मुझे कभी-कभी चिंता हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी में कई लोगों को कंफर्ट जोन में ही जिंदगी गुजारने में मजा आती है। माँ बाप भी बड़े एक रक्षात्मक अवस्था में ही उनको लालन पालन करते हैं। कुछ दूसरे एक्सट्रीम भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंफर्ट जोन वाला नजर आता है। अब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, वैकेशन का मजा लेने के लिए योजनाएं बन चुकी होगी। समर वैकेशन गर्मियां होने के बाद भी जरा अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक मित्र के रूप में आपका वैकेशन कैसा जाए, कुछ बातें करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कुछ लोग जरूर प्रयोग करेंगे और मुझे बताएंगे भी। क्या आप वैकेशन के इस समय का उपयोग, मैं 3 सुझाव देता हूं, उसमें से तीनों करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 में से एक करने का प्रयास करें। ये देखें कि न्यू एक्सपीरियंस हो, प्रयास करें कि न्यू स्किल का अवसर लें, कोशिश करें कि जिसके विषय में न कभी सुना है, न देखा है, न सोचा है, न जानते हैं, फिर भी वहां जाने का मन करता है और चले जाएं। न्यू प्लेसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू स्किल्स। कभी कभार किसी चीज को टीवी पर देखना या किताब में पढ़ना या परिचितों से सुनना और उसी चीज को स्वयं अनुभव करना, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है।
मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वैकेशन में जहां भी आपकी जिज्ञासा है उसे जानने के लिए कोशिश कीजिए, नया एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव हो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने वाला हो। हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, सुखी परिवार के हैं। क्या दोस्तों कभी मन करता है कि रिजर्वेशन किए बिना रेलवे के सेकंड क्लास में टिकट लेकर के चढ़ जाए, कम से कम 24 घंटे की सफर करें? क्या अनुभव आता है? उन पैसेंजरों की बातें क्या है? वो स्टेशन पे उतर के क्या करते हैं? शायद साल भर में जो सीख नहीं पाते हैं, उस 24 घंटे की विदाउट रिजर्वेशन वाली भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में सोने को भी न मिले, खड़े खड़े जाना पड़े, कभी तो अनुभव कीजिए। तो मन की बात में छुट्टियों को लेकर भी पीएम ने जिक्र किया और कहा कि 3 चीजों के सुझाव दिए, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू स्किल्स और न्यू प्लेसेस। और क्या कुछ कहा गया मन की बात में, इस बारे में लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस लौटेंगे। और आइए एक बार फिर से मन की बात सुनते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभी व्यक्त की है, लेकिन उससे मैं इतना अंदाज आता है इस फोन कॉल से कि सामान्य मानवीय चीजें पसंद नहीं करता है, उसे दूरी महसूस होती है। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं शिवा चौबे बोल रही हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं गवर्नमेंट के रेड बीकन लाइट बैन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने एक लाइन पढ़ी न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा था, एवरी इंडियन इज अ वीआईपी ऑन अ रोड। ये सुन के मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और खुशी भी हुई कि आज मेरा टाइम भी उतना ही जरूरी है। मुझे ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना है और मुझे किसी के लिए रुकना भी नहीं है। तो मैं आपको दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस डिसीजन के लिए। और ये जो आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इसमें हमारा देश ही नहीं साफ हो रहा है, हमारी रोडों से वीआईपी की दादागिरी भी साफ हो रही है। तो उसी लिए धन्यवाद। सरकारी निर्णय से लाल बत्ती का जाना वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मन से भी हमें प्रयत्नपूर्वक इसे निकालना है। हम सब मिलकर के जागरूक प्रयास करेंगे तो निकल सकता है। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि तो न्यू इंडिया की भी बात की जा रही है, लेकिन वीआईपी कल्चर के प्रति लोगों में जो नफरत है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। दिमाग से लाल बत्ती जानी चाहिए। वीआईपी कल्चर के प्रति लोगों में नफरत भी साफ नजर आ रही है। लोग न सिर्फ अपने सुझाव देते हैं बल्कि बताते हैं कि इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए।